बोला जा सकता। आज की प्रेस ब्रीफिंग कुल 4 घटनाओं को लेके, प्रमुख 4 घटनाओं को लेके हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले कोइलवर थाना क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन को लेके करीब 20 तारीख को एक सूचना मिली थी कि आसपास के इलाके में कुछ लोग जमा हुए हैं, जिसमें बाहर के भी लोग आए हुए हैं और उसमें हथियार का भी इस्तेमाल हो सकता है, गोलीबारी हो सकती है। उस पर छापामारी हुई। इसमें एक 4 पहिया वाहन, एक 2 पहिया वाहन 2 और कुछ वहाँ से खोखा भी बरामद हुआ, जिसमें कि फायरिंग होने की पुष्टि हुई थी। किसी को कोई क्षति नहीं है, परंतु उस जगह पर जो पुलिस बल ने दावा बोला है, तो वहाँ से 2 वैसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो पहले से भी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, और एक उसमें से व्यक्ति इस जिला बल के बाहर के भी हैं, जो इस बात को इंगित कर रहा है कि वहाँ पे वर्चस्व को लेके इस बीच में लोगों ने प्रयास किया था, जिस पर कि पुलिस की दबिश हुई है और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। कितना खोखा बरामद हुआ था सर? इसमें 2 खोखा की बरामदगी का ही है। दूसरी घटना है नगर टोला के पास का एक प्रकरण आया था। उस घटनाक्रम में जब डिटेल पूछताछ हुई है जख्मी से, तो जख्मी का आपराधिक इतिहास भी आया है। पहले डकैती की योजना बनाते समय लोग पकड़े गए थे मुफस्सिल थाना क्षेत्र से, और उन लोगों की तलाश दीघा थाना क्षेत्र के भी कुछ घटनाओं में हो रही है। तो उस व्यक्ति के आपराधिक इतिहास के ही आधार पे, पूछताछ के आधार पे अविलंब छापामारी हुई थी। तो उसमें राम स्नेह, जिसके ऊपर 3 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं, उनको भी हथियार के साथ में गिरफ्तार किया गया था। और घटनाक्रम में इस बात का भी खुलासा हुआ कि ये अपराध कर्मी किसी न किसी योजना के तहत में वहाँ पे बैठे थे, और इसी दौरान इन लोगों के आपस में ही कुछ बातचीत के क्रम में वो गोली फायरिंग हुई, जिसको एक्सीडेंटल आप कह सकते हैं। इसकी तहकीकात अभी निरंतर जारी है। तीसरी घटना है चरस को। एक व्यक्ति जो कि छोटा छोटा आइटम गांव-गांव में घूम के और फेरी का काम करके बिक्री करते थे, जिसमें कि कुछ चांदी के आइटम भी देते थे। तो प्रारंभ में उसमें 2 लाख रुपए तक की राशि की बात आई थी, लेकिन उस बात का सत्यापन हुआ है और काफ़ी कम मात्रा में, 20,000 से कम मात्रा में उसमें चांदी के आइटम की पुष्टि हुई है। इसमें 2 व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी होगी जो घटना में शामिल है, और ये तकनीक के आधार पे अनुसंधान हुआ है। इसमें 2 और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रयास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में चल रहा है। उन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है, और पहले एक गिरोह वहाँ पे चला करता था, उससे भी उनकी संबंधता उसमें प्रकाश में आई है। चौथी जो घटनाक्रम है वो है दीपावली को लेके हम लोग गेसिंग और जुए के अड्डे पर निरंतर छापामारी कर रहे हैं। तो इस सप्ताह भी आरा नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह में विशेष सूचना पर एक छापामारी दल गठित करके भेजा गया, जिसमें कुल 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित है, और इसके साथ में 7 मोटरसाइकिल और कैलकुलेटर, जुआ खेलने वाले कैश मेमो, जुआ खेलने वाले कार्डबोर्ड्स और नगद, खेलने का ताश और इसके अतिरिक्त अन्य आइटम पैसे के साथ में बरामद किए गए हैं। में जो भी हमारे कांड उद्भेदित हुए हैं उसकी भी इसमें विवरणी दी गई है, जो बरामदगी हुई है उसकी भी इसमें विवरणी शामिल कर दी गई है, और अवैध बालू उत्खनन के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसकी भी विवरणी इसमें डिटेल में नहीं, उसमें आर्म्स नहीं बरामद हो सका था, खोखा मिला है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व को लेके फायरिंग की गई थी, और जो लोग पकड़े गए थे उनका संबंध पहले सत्येंद्र पांडे गिरोह से आया है। सर, कल नवादा थाना में एक जलसाज पकड़ा गया है जो फर्जी विजिलेंस अफसर बनकर किसी पदाधिकारी। हाँ, ये कल वो जानकारी जो मिली थी, तो उसमें निगरानी के एक अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बता के किसी से भया दोहन करने की कोशिश की थी, और उसके पास से जो डॉक्यूमेंट मिले थे उस पर प्राथमिकी दर्ज करके हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर, जिनको निगरानी के केस और कार्यों को लेकर जो अनुभव प्राप्त है, हम लोगों ने उनके स्किल का इस्तेमाल किया, और उनके जांच पड़ताल के बाद आया कि वो व्यक्ति पूरी तरह से जालसाजी का कार्य कर रहे थे, और किसी व्यक्ति को भया दोहन करके उससे अर्जित करना चाह रहे थे धन, तो उन पर प्राथमिकी दर्ज करके उनको जेल भेजा गया।
कितने दिनों से सर वो ये काम कर रहा है? अभी इसकी तहकीकात, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको वेरीफाई करेंगे, उन लोगों से भी संपर्क लेंगे। तो इसकी पुष्टि हम लोग जो डिटेल्स है उसमें दे देंगे, क्योंकि जब तक सत्यापित ना हो जाए तब तक उसके बारे में कोई जानकारी अभी स्पष्ट रूप से नहीं दी जा सकती।